गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम विज्ञान का जो मेंडल की वंशागति वाला पार्ट है उसमें मेंडल के नियमों की स्टडी करेंगे। मेंडल के नियम। इससे पहले मैं आपको इसकी जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां थी वो बता चुकी हूँ। अब आज हम वंशागति के नियम को पढ़ेंगे। वंशागति के नियम क्या कहते हैं, कितने प्रकार के हैं? वंशागति के नियम। मेंडल ने वंशागति के 3 नियम बनाए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इन तीनों नियमों को उसने क्या क्या नाम दिए और किन उदाहरणों से समझाया। वैसे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेंडल ने मटर के पादप पर ही अध्ययन किया था और मटर के पादप के अध्ययन के बाद ही उसने यह निष्कर्ष निकाला कि जो वंशागति है यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर लक्षण किस प्रकार जाते हैं और वह लक्षण एक दूसरे को संदूषित करते हैं या नहीं। इस तरह से उसने अपने नियम के अंदर उसे समझाया। प्रथम नियम जो है वह नियम कहलाता है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम जो उसने बताया है, इस नियमानुसार इसका जो शाब्दिक अर्थ हम निकालें तो यह कहलाता है कि वह लक्षण जो प्रभावी होता है वह प्रभाविता का नियम कहलाता है। तो इससे यह तात्पर्य हो गया कि उसने इसमें कितने लक्षण लिए, यानी 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया है। अब दो लक्षण कौन कौन से लिए देखेंगे हम जब इस नियम को पढ़ेंगे। तो प्रभाविता का नियम हो गया प्रथम नियम। दूसरा जो नियम उसने लिया था पृथक्करण का नियम। और तीसरा जो नियम था वो नियम ये था कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो पृथक्करण का जो नियम है उसमें क्या हुआ, उसमें जो हमने उदाहरण के रूप में जो 2 लक्षण लिए थे उन 2 लक्षणों से प्रथम पीढ़ी में जो संकर पादप हमें प्राप्त हुआ था उस संकर पादप का पुनः संकरण करवाया और संकरण के पश्चात F2 पीढ़ी जो हमें प्राप्त हुई उस पीढ़ी में उन दोनों लक्षणों की वंशागति जो हुई है उसमें उन्होंने एक दूसरे को विसंयोजित कर लिया, अलग अलग कर दिया और एक दूसरे को संदूषित नहीं किया। तीसरा नियम जो है हमारा वो यह नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी सभी पादप जितने भी पादप बने हैं वो सब अपने अपने प्रभावों को दर्शाते हुए एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप में रह रहे हैं। तो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल ने जो वंशागति के नियम बताए हैं वह वंशागति के नियम पर जो रिसर्च करी उसने वो पादप था मटर का पादप जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम। और प्रथम नियम है प्रभाविता का नियम, द्वितीय नियम है पृथक्करण का नियम और तृतीय नियम जो है वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये तीनों नियम उसने बनाए। तो सबसे पहले जो हम अध्ययन कर रहे हैं वह नियम है प्रभाविता का नियम। नंबर 1 प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में मेंडल ने यह बताया कि वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं, जो अपना प्रभाव दर्शाते हैं,
वह प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और जो अपने लक्षणों को प्रकट नहीं कर पाते हैं, छुपे हुए रहते हैं, वह अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। आइए देखिए एग्जाम्पल के रूप में उसने दो पादप का चयन किया। पहला लंबा पौधा और दूसरा जो लिया था उसने बोना पौधा। दोनों पौधे के जो गैमेट्स उसने बनाए हैं वो शुद्ध यानी प्योर प्लांट लिए थे। शुद्ध में क्या है, इसको जिससे दर्शाया है वो कैपिटल टी से और बोने में स्मॉल टी। अब इन दोनों पादप में अगर संकरण कराया जाएगा, उससे बनने वाली जो पीढ़ी है वह पीढ़ी F1 पीढ़ी कहलाएगी। इससे जो बनने वाले पादप होंगे वो प्योर लंबे होंगे या प्योर बोने होंगे, यानी शुद्ध लंबे या शुद्ध बोने, या इन दोनों के बीच के जो संकर पौधे बनेंगे वो, और उस संकर पौधे में लक्षण कौन से प्रभावी होंगे वो हम एक चेकर बोर्ड से देखते हैं। यह है शुद्ध लंबे पौधे, इनका संयोजन या संकरण हम शुद्ध बोने पौधे के साथ करा रहे हैं। तो जो बनने वाला पादप है संकर पौधा या पादप बनेगा, और उसका जो प्रभावी लक्षण होगा वो इस तरह से होगा कि कैपिटल टी जो है यानी पौधा लंबा होगा, लेकिन संकर पौधा बोनेपन का जो प्रभाव है वो उसमें छुपा हुआ रहेगा। एक चेकर बोर्ड की सहायता से हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये इसमें मेल का है और ये फीमेल का। ठीक है, ये हमने इसके अब इसका संयोजन कर लिए, क्योंकि लंबे और बोने पौधे दोनों में हमने क्या करवाए, संकरण करवाए, और उनके गैमेट्स अलग अलग संयुग्मन अलग अलग कर दिए। तो इस जब कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में मिलता है तो बनने वाला जो प्लांट है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस तरह से अगर इसका रेशो निकाला जाए तो इसमें कितने पौधे बनते हैं, 4 पौधे, और चारों ही पौधे संकर बनते हैं, संकर पौधे। यानी 100% जो पादप हमें प्राप्त हुए हैं वो पादप कैसे हैं, संकर। और उसमें जो लक्षण हमें मिले हैं वो कौन से लक्षण वाला, प्रभावी लक्षण क्या है, कैपिटल टी। और कैपिटल टी किसको शो करता है, लंबेपन को। यह कौन से गुण को प्रभावित करता है, लंबे वाले गुण को। इसलिए हम कहेंगे कि प्रथम पीढ़ी में इसे हम F1 पीढ़ी का नाम देते हैं। प्रथम पीढ़ी के अंदर सभी पादप हमें संकर प्राप्त, यानी 100% रिजल्ट जो निकलता है वह संकर पौधे ही प्राप्त होते हैं। उनमें जो लक्षण प्रभावी होता है वह लंबेपन वाला लक्षण है। इसीलिए मेंडल ने इस नियम को प्रभाविता का नियम बताया है। बोना पौधा जो है वह अपने लक्षण को इस प्रथम पीढ़ी के अंदर प्रकट नहीं कर पाता है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ लंबेपन का गुण ही इसमें प्रभावी होता है, और इस कारण इस नियम का नाम प्रभाविता का नियम कहा गया है। यानी वह नियम जिसके अंदर या प्रथम पीढ़ी के अंदर पादप अपना गुण जो प्रकट कर देता है, प्रभावी दर्शाता है, वह प्रभाविता का नियम कहलाता है। आइए देखिए हम दूसरा नियम लेते हैं। इसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं 100% संकर लंबे, लंबापन क्या है इनका, गुण है, लंबे पादप। अब रिजल्ट, नेक्स्ट नियम में क्या रिजल्ट रहता है, दूसरा
जो हमारा नियम आ रहा है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के शब्द से मतलब ये अपने अपने गुण को अलग अलग पादपों के साथ कैसे दर्शाएंगे, पृथक कैसे होंगे। पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम को शो करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो प्रथम पीढ़ी से हमें पादप प्राप्त हुआ था, प्रथम पीढ़ी में हमें कौन सा पादप प्राप्त हुए थे, ये संकर पादप। इसी का संकलन हम इसी संकर पादप के साथ कराएंगे। तो बनने वाली जो F2 पीढ़ी है उस पीढ़ी में हमें हमारा रेशो क्या रहेगा, कितने पादप शुद्ध लंबे होंगे, कितने पादप शुद्ध बोने होंगे और कितने पादप हमें संकर प्राप्त होंगे। तो पृथक्करण का नियम यह प्रदर्शित करता है। इस नियम को जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसका जो रेशो रहेगा 1:2:1 या फिर हम इसे 3:1 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका मतलब शुद्ध लंबा एक पादप जो मिलेगा हमें वो शुद्ध लंबा मिलेगा, दो पादप जो प्राप्त होंगे वो संकर लंबे प्राप्त होंगे और एक पादप जो हमें मिलेगा वो शुद्ध बोना पादप। अब आप इस रेशो को देखकर बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि इसमें लक्षण क्या हुए, पृथक हुए हैं और एक दूसरे को संदूषित नहीं कर रहे, यानी एक दूसरे के साथ में मिक्सअप नहीं हो रहे। तो वह गुण जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं हुआ था, कौन सा गुण था, बोनेपन वाला, वह गुण द्वितीय पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी में प्रकट हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लक्षण हमने प्रथम पीढ़ी में लिए थे उन लक्षणों में से केवल एक लंबेपन वाला लक्षण ही प्रथम पीढ़ी में प्रकट हुआ और वही प्रभावी रहा। इसलिए हमें प्रथम पीढ़ी में प्रभाविता का नियम शो किया था। सेकंड पीढ़ी में जो बोनेपन वाला लक्षण था वह प्रकट हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि लक्षणों की जो वंशागति है वह अपने लक्षण नेक्स्ट पीढ़ी में यानी F2 पीढ़ी के अंदर अपने गुणों को अलग अलग लेकर पृथक हो जाते हैं और एक दूसरे को संदूषित नहीं करते, एक दूसरे को खराब नहीं करते, मिक्सअप नहीं होते हैं और पूर्ण रूप से स्वतंत्र पादप के रूप में हमें शुद्ध लक्षण प्रकट दिखाई देते हैं। जैसे एक पौधा शुद्ध लंबा, दूसरा पौधा शुद्ध होना और दो पौधे हमें संकर लंबे प्राप्त होते। देखिए चेकर बोर्ड के माध्यम से F1 पीढ़ी के पादप थे हमारे संकर लंबे। अब इसी संकर लंबे में हम क्या करवा रहे हैं, संकरण करवा रहे हैं। आप चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं, और चाहे तो आप एक चेकर बोर्ड के माध्यम से भी समझ सकते हैं, वह माध्यम थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा। उसी तरह से मेल और फीमेल संकरण क्या करवा रहे हैं, हम संकरण करवा रहे हैं। तो जो रेशो में प्राप्त हो रहा है, देखिए कितने पादप लंबे हैं, एक पादप लंबा, एक पादप लंबा कौन सा, प्योर, जिसका रेशो क्या आ रहा है, कैपिटल टी, तो यानी शुद्ध लंबा। दूसरा दो पादप हमें कौन से मिल रहे हैं, संकर लंबे, ठीक है। तीसरा पादप जो हमें प्राप्त होना है उसमें क्या हो रहा है, एक पादप क्या है, बोना,
वो भी क्या है, शुद्ध बोना। ठीक है, अगर हम रेशो निकालते हैं तो 1:2:3, यानी एक लंबा, जो मैं पहले बता चुकी हूं, 2 संकर और 1 बोना। ये दोनों शुद्ध है और यह है संकर है, यानी इसमें लंबेपन वाला गुण प्रकट हो रहा है। इसलिए इस रेशो को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3:1। अब आप देखिए बच्चों, जब प्रभाविता का नियम हमने पढ़ा था उसमें हमारे बोनेपन वाला गुण बिल्कुल भी प्रकट नहीं हुआ, लेकिन ये बोनेपन वाला गुण, यह लक्षण द्वितीय पीढ़ी के अंदर प्रकट हो गया और किसी भी लक्षणों को एक दूसरे में मिक्सअप नहीं किया, जबकि पृथक पृथक अपने गुणों को लेकर पादप अलग हो गए। इसलिए इसका नाम क्या लिख दिया हमने, पृथक्करण का नियम। हम इसे क्या कहेंगे, पृथक्करण का नियम। ठीक है बेटा, तो 2 नियम हमने आज पढ़ लिए, पहले प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम। कल हम अगले वीडियो के अंदर तीसरा जो हमारा नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, वो पढ़ेंगे। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और सुना।